ट्रंप का ये पूरा खेल क्या है? ईरान को अपना अंतिम प्रस्ताव दे सकता है अमेरिका, परमाणु प्रोग्राम बंद करने और हॉर्मुज खोलने की मांगे भी रख सकता है। संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग भी अमेरिका की तरफ से की जा सकती है और जवाब नहीं आने या प्रस्ताव नकारने पर हमला किया जा सकता है। अमेरिकी और इजरायली सेना संयुक्त हमले कर सकती है। ईरान के सैन्य ठिकाने, ऑयल फैसिलिटीज पर हमले की आशंका है। ब्रिज और पावर प्लांट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं, तो ये तैयारी उनकी तरफ से हो सकती है। अब आपको ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारियों के बारे में भी जान लेना चाहिए। अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत ईरान के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। उनके नाम भी अब मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो सबसे पहले खाड़ी में पहुंचा था जब युद्ध की आशंकाएं थी, अटकलें थी, तब उसे तैनात कर दिया गया था। ये अभी भी यहीं पर तैनात है, अभी तक यहां से कहीं गया नहीं है। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली, जो कि अपने साथ 10,000 मरीन कमांडो लेकर के आया हुआ है और अभी भी इसने नाकेबंदी के दौरान वहीं पर डेरा डाला हुआ है। यूएसएस न्यू ऑर्लियंस 1, 2, 3 के बाद 20 तक ये संख्या पहुंच गई है। अभी और भी कुछ नाम है। हॉर्मुज में जो अमेरिकी चक्रव्यूह तैयार किया गया है उसमें रशमोर का नाम भी है। ये तमाम ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें कम से कम हर वक्त 50 से अधिक विमान तैनात रहते हैं जो कभी भी हमला करने में सक्षम रहते हैं। यूएसएस रशमोर के अलावा त्रिपोली, अब्राहम लिंकन, मिलियस यहां पर तैनात है। तो ये है पूरा हॉर्मुज में अमेरिकी चक्रव्यूह। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी युद्धपोत ही नजर आ जाएंगे। यूएसएस नेवी की वॉरशिप्स यहां पर पूरे तरीके से तैनात कर दी गई है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां से कोई भी निकलने की कोशिश न कर पाए। इससे सिर्फ और सिर्फ ईरान का आर्थिक संकट गहराते जा रहा है, ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज का आर्थिक संकट नीचे चले जा रहा है। उसकी वजह है अमेरिका की नाकेबंदी। यूएसएस डेलवर्ट डी ब्लैक की तैनाती यहां पर की गई है। यूएसएस पिकनी की तैनाती यहां पर की गई है। मिटशर की तैनाती यहां पर की गई है और कई सारे युद्धपोत तो वापस भी लौटाए गए हैं दुरुस्त करने के लिए। माइकल मर्फी की तैनाती भी यहां पर है। अब आप सोचिए कि जब इतने सारे वहां पर युद्धपोत तैनात रहेंगे, जॉन फिन भी वहां पर तैनात है, तो निकले कैसे कोई जहाज? राफेल पेराल्टा भी वहां पर तैनात है। कैनबरा भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। बेनब्रिज, तो ये तमाम युद्धपोत है। थॉमस हडनर, नाम खत्म होने के नहीं है। 20 से ज्यादा युद्धपोत की तैनाती वहां पर की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब तक कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं, हालांकि वो अक्सर अपनी ही बातों से पलट भी जाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की इन धमकियों की टाइमलाइन क्या है? सबसे पहले धमकी 22 मार्च 2026। हालांकि ये तभी से शुरू हो गया था जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, धमकियां तब से शुरू हो गई थी, बयानबाजियां तब से शुरू हो गई थी, लेकिन वो बयान भी बदलते रहे। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और मार्च में उनके बयान आने शुरू हो गए। हम जीत गए हैं, हम जीतने वाले हैं, हम बस थोड़े ही दूर हैं, इस तरीके के बयान। अब मैं आपको बताती हूँ कि 22 मार्च 2026 को ट्रंप ने आखिरकार क्या कहा। ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी, पावर प्लांट और पुल उड़ाने की धमकी दे दी। 5 अप्रैल 2026 को क्या कहा गया? ईरान डील करे वरना पांचवा युग में भेज देंगे। क्या किया? सैन्य कार्रवाई टाल दी, डेडलाइन फिर से 5 दिन की और ज्यादा बढ़ा दी गई और अब तो अनिश्चितकालीन युद्ध विराम उनकी तरफ से किया गया। 9 अप्रैल को कहा ईरान की सभ्यता एक रात में खत्म कर देंगे। तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हो। ईरान के साथ सीज फायर वेंटिलेटर पर है। 11 मई, अभी भी दोनों में सीज फायर लगातार जारी है। ये कभी भी टूट सकता है, वेंटिलेटर पर है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। 17 मई को कहा गया ईरान पर हमले से पहले की खामोशी है। कई देशों के अनुरोध पर हमने हमला रोक दिया है। कतर, यूएई, ओमान का नाम, वो सऊदी अरब का नाम जिक्र करते हुए नजर आए। ईरान पर हमले से पहले की जो खामोशी है, इसके लिए बाकायदा उनकी तरफ से पोस्ट किया गया था। डोनाल्ड जे ट्रंप एक ऐसे नेता जिनके बयान हर 6 घंटे के बाद बदल जाते हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल्स ईरान के सस्ते ड्रोन के वॉर से बर्बाद हो गई है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका खुद इस जंग से निकलने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिका को इस जंग में आखिरकार कितना नुकसान हुआ है? सबसे पहले ये जानिए F-15E स्ट्राइक ईगल के बारे में।
अमेरिकी सेना ने 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स गंवा दिए हैं। 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर के दौरान मारे गए 3 जेट्स। हादसे में तीनों फाइटर जेट्स के पायलट हालांकि सुरक्षित रहे। 5 अप्रैल को ईरान ने चौथा फाइटर जेट मार गिराया। उसके बाद यूएस कांग्रेस में यह सब कुछ बताया गया है, वहां की संसद में यह सब कुछ बताया गया है। F-35A लाइटनिंग II, अमेरिकी सेना ने एक F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट गंवा दिया। 19 मार्च को ईरान ने इसे मार गिराया था। A-10 थंडरबोल्ट II, अमेरिका का एक A-10 थंडरबोल्ट II नुकसान में रहा। 3 अप्रैल को ईरान की फायरिंग के दौरान नष्ट हुआ था यह विमान और पायलट के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुआ। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर का क्या हुआ? अमेरिका को अपने 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर गंवाने पड़े। 5 को नुकसान हुआ है। 12 मार्च को 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हादसे का शिकार हो गए। इराक में क्रैश हुए थे ये विमान। सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी और दूसरे विमान की क्षेत्रीय बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी मिसाइलों का शिकार हुए 5 और KC-135 स्ट्रैटो टैंकर। 14 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बेस पर इस दौरान हमला किया गया था। E-3 सेंट्री अवाक्स विमान, इसमें अमेरिकी सेना का एक E-3 सेंट्री एवेस्कस विमान नष्ट हुआ। 28 मार्च को ईरान के हमले में यह नष्ट हो गया था और सऊदी के प्रिंस सुल्तान बेस पर हमले में इसे नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा MC-130 कमांडो II, अमेरिकी सेना के 2 MC-130 कमांडो II नष्ट हुए। 5 अप्रैल को यूएस सेना ने खुद ही दोनों विमानों को नष्ट कर दिया। पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये विमान खराब हो गए थे और विमान के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बचा लिए गए थे। ये तमाम डेटा यूएस की संसद में रखा गया है। दूसरी तरफ खबर यह है कि अमेरिका के ईरान पर संभावित हमलों के बारे में पेंटागन के अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी है। ईरान की ओर से करारा जवाब मिलने की आशंका है। ये चेतावनी पेंटागन की तरफ से जारी की गई है। ईरान ने यूएस एयरक्राफ्ट के पैटर्न का अध्ययन किया है। पैटर्न के आधार पर ईरान पलटवार कर सकता है, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी दावा कर रही हैं। तो पेंटागन भी ये कह रहा है कि अगर हमने हमला किया तो हमें भी करारा जवाब मिलेगा। और ईरान की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है उसके बारे में तो वो बार बार सबूत भी देते रहते हैं, बार बार वो वीडियो जारी करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां ईरान के अंदर हो रही है। और इसीलिए पेंटागन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि ईरान की ओर से करारा जवाब मिलने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान ने यूएस एयरक्राफ्ट के पैटर्न का अध्ययन कर लिया है और पैटर्न के आधार पर ईरान पलटवार कर सकता है। ईरान एकदम करीब से यह समझने में लगा हुआ था कि अमेरिकी किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं और यही मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि तमाम टैक्टिक्स को ईरान अब तक समझ चुका है, सीख चुका है और वो पलटवार उसी लहजे में करने वाला है। वह ईरान पर हमलों की तैयारियों में यूएस इजराइल जुटा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ये खबर आ रही है कि ईरान पर हमला करने की तैयारी अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। यूएस और इजराइल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सैन्य झड़प के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं और लंबी जंग के लिए भी तैयारियां इजराइल और यूएस की तरफ से की गई है। अब यही तो दिक्कत है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बस हम युद्ध खत्म करने वाले हैं, दूसरी तरफ तैयारियों को धार दे देते हैं और तीसरी तरफ आकर के कह देंगे कि बस एक ही घंटा रह गए थे युद्ध से दूर, लेकिन हमने कुछ देशों की वजह से अपने कदमों को पीछे खींच लिया है। अब इन तैयारियों का आखिरकार मकसद क्या है? अगर युद्ध लड़ना ही नहीं है, सब कुछ शांत होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, तो फिर ये तैयारियां क्यों की जा रही हो? ये तैयारियां यूएस और इजराइल जो कर रहा है वो इराक में कर रहा है, इजराइल में कर रहा है और अरब कंट्री के तमाम बेसों पर एक बार फिर से अमेरिका अपनी तैयारियों को धार देने में लग गया है। पेंटागन जबकि आगाह भी कर रहा है कि अगर हमला किया गया तो वहां से भी जवाब मिलेगा और यही पहले भी कहा गया था। तमाम रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि ईरान के साथ युद्ध लड़ने का यह बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है, वरना ईरान की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया भी गया है। जो ये अमेरिकी संसद में, अमेरिकी कांग्रेस में डेटा उपलब्ध करवाया गया है कि कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, ये कोई थोड़ा बहुत नुकसान नहीं है, बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और अभी भी अमेरिका अपने नुकसान के लिए आगे अगर बढ़ा तो ईरान बहुत कुछ तैयार करके बैठा हुआ है। ईरान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके इस युद्ध को जीतने में अपनी जी जान लगा देगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने
वॉलंटियर बनेंगे ऐसे करके दस्तखत कर दिए हैं रजिस्टर्स पर कि अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के खिलाफ, देश के साथ, सेना के साथ हम भी खड़े होंगे और अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले के पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामनी की हत्या कर दी। इसके बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान की सेना, सरकार, IRGC सब मिलकर के अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की कोशिशों में लगे हुए हैं। खबर यह है कि ईरान ने इसके लिए एक खौफनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। जान का बदला जान और आंख की बदली आंख, कुछ इसी तर्ज पर अब ईरान काम कर रहा है। अयातुल्ला अली खामनी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान परेशान है। वो किसी भी कीमत पर ट्रंप और नेतन्याहू से बदला लेना चाहता है। ईरान अमेरिका के बीच फिलहाल युद्ध विराम चल रहा है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमले को फिलहाल टाल दिया है, दूसरी ओर ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या पर इनाम घोषित करने की प्लानिंग चल रही है। ये सीज़फायर की कोशिशों को बड़ा झटका दे सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच शांति वार्ता अटकी है। इस बीच ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सिर पर इनाम रखने का प्रस्ताव किया है। ईरान की संसद जल्द ही से जुड़े एक बिल पर वोटिंग कर सकती है, जिसमें ट्रंप या नेतन्याहू को मारने वाले किसी भी शख्स या संगठन को 5 करोड़ यूरो यानी तकरीबन 43.5 करोड़ रुपए का इनाम देने का प्रावधान हो सकता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने बताया कि बिल का नाम इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा ताकतों द्वारा जवाबी कार्रवाई रखा गया है। संसद सदस्य महमूद नबावियन के मुताबिक ये बिल उन लोगों को इनाम देगा जो ट्रंप और नेतन्याहू को नर्क भेजेंगे। ईरान की ओर से कदम 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमलों के बाद उठाया जा रहा है। उन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी समेत कई बड़े राजनीतिक और सैन्य नेता मारे गए थे। ईरान का आरोप है कि ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर इन हमलों के जिम्मेदार है। ईरान अब पहले की तरह सिर्फ फतवा या प्रचार अभियान नहीं चला रहा, बल्कि संसद के जरिए औपचारिक कानून बनाकर इनाम रखना चाहता है। ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश जारी है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के नए प्रस्ताव का जवाब दे दिया है। अमेरिका की शर्तें काफी सख्त बताई जा रही हैं, जिनमें ईरान को युद्ध के लिए मुआवजा देने से इनकार किया गया है, जबकि समझौते के बाद ही विदेशों में सीज की गई संपत्ति वापस दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।